हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आखिरकार दोस्तों डीआरडीओ ने अपने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो है क्या। और दोस्तों इसको कंफ्यूज मत करना आकाश से और आकाश MK1 से, बिकॉज दिस वेरिएंट इज अ वेरी डिफरेंट और क्वांटम जंप है दोस्तों ये। क्योंकि हमारे पास मिड रेंज पे मतलब 70 से 100 किलोमीटर के बीच का जो रेंज जो होती है वो उस रेंज का हमारे पास कोई इंडिजीनियस मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था। वो हम बाहर से खरीदते थे, फॉर एग्जांपल रशिया से या अमेरिका से, लेकिन हम लोगों ने आखिरकार डेवलप कर लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों है क्या, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस माइलस्टोन को लॉन्च किया गया दोस्तों, मतलब कि इस माइलस्टोन को अचीव किया गया दोस्तों उड़ीसा कोस्ट से, जहां पे आकाश नेक्स्ट जनरेशन NG को लॉन्च किया गया। दोस्तों आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक लॉन्च व्हीकल है और यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ये है आकाश NG दोस्तों। ये मोबाइलेबल है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसको आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। और दोस्तों यहीं पे DRDO ने ट्वीट करके दिखाया, सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ऑफ द लॉन्च आकाश NG missile, a new generation surface-to-air beam force used by Indian Air Force with aim of intercepting high maneuvering and low RCS aerial threat। जो मतलब कि जो फाइटर जेट्स होते हैं जिनका लो RCS होता है, फॉर एग्जांपल जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, जैसे जो चाइना अपने सो कॉल्ड मतलब कि जो से J-20 को कहता है, उसको भी आसानी से उसको डिटेक्ट करके उसको मतलब कि इंटरसेप्ट कर सकता है दोस्तों। और यहाँ RCS का मतलब दोस्तों क्या होता है, रेडार क्रॉस सेक्शन। देखिए रेडार क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडार और क्रॉस सेक्शन। देखिए रेडार जो है, यहाँ रेडार क्या मतलब देता है, जब कोई रेडार जब अपनी रेस भेजता है तो वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसका क्रॉस सेक्शन मतलब उसका एरिया, उसके एरिया को हिट करके वापस रेडार के पास आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, उसी से पता लगता है वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो लो RCS किसी जो स्टेल्थ फाइटर जेट होता है दोस्तों, उसका जो RCS होता है वो काफ़ी लो होता है, तो उसको भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है, वो अपने रेडार पे देख सकता है दोस्तों। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों। क्या होता है, मान लीजिए कोई फाइटर जेट है, ये तो सुपर हॉर्नेट है, कोई आ रहा है और मान लीजिए मान लीजिए दोस्तों आकाश जो है उसके पास रेडार है और रेडार जो क्या करेगा, रेडियो वेव्स भेजेगा या मतलब अपने सिग्नल्स भेजेगा। क्या होगा कि इसके जो RCS से मतलब इसके एरिया से मतलब इसकी बॉडी से टकरा के वापस इसके अंदर जाएगी, जैसे ही रेंज में आएगा और तो इसको डिटेक्ट करके सीधा ही अपनी मिसाइल लॉन्च कर देगा। और चाहे कितना भी मैन्यूवर कर ले, कितना भी मतलब घूम ले, कितना भी नाच ले, इस पर जाके लग ही जाएगा और मोस्ट पॉसिबल लग ही जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों इसकी हिस्ट्री क्या है, सिंपली देखिए क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी फाइटर प्लेन्स होते हैं या जो बॉम्बर्स होते हैं, क्या करते हैं, बॉम्ब गिरा देते हैं सिटी में। तो उनको रोकने के लिए ये सोचते हैं कि यार कैसे मतलब कि इसको गिराया जाए। यहीं से मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब कि फाउंडेशन होता है। वहाँ सबसे पहले अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम था नाइक अजैक। इसकी आप ये पिक्चर देख सकते हैं, नाइक अजैक की है। और ये सबसे पहला गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। देखिए पहले गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं होता था। क्या होता था कि कोई बंदूक सी होती थी और उसको मतलब कि आसमान में छोड़ देते, मतलब आप आसमान में मतलब उसको डायरेक्शन देके उसको मतलब कि वहाँ से गोली चला देते, तो उससे मतलब कि ज़्यादा मतलब उसको फाइटर जेट को नुकसान नहीं होता था, वो मैन्यूवर करके बच जाता था। लेकिन जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम था वो क्या करता था कि उसको ट्रैक कर लेता था और जहाँ जहाँ वो जाएगा वहीं जाएगा। तो इस वजह से बहुत घातक हो जाता है और बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों अब एक सोवियत यूनियन ने भी बनाया था जिसका नाम था S-75 डेविना दोस्तों। ये भी सेम था सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों आप ये पिक्चर देख सकते हैं S-75 डेविना की। ये देखिए कितना बड़ा मिसाइल है और ये आसानी से किसी भी अपने टारगेट को अपने रेंज में आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था 1970 के करीब। ताकि दोस्तों इसको रिटायर कर दिया गया है और इसको इंडिया भी इंडक्ट किया था। इंडिया ने दोस्तों इसको यूज़ भी किया है दोस्तों। इंडिया ने इसको यूज़ किया है 1965 में और 1971 में इसको इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया गया था। तो दोस्तों उस टाइम अगर लॉन्च किया गया था ना इसको, मतलब कि वहाँ पे मतलब कि जो बॉर्डर पे इसको रख के लॉन्च किया जाना था, तो यहाँ पे क्या होता था कि दोस्तों यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद क्या होता था कि वो जो पाकिस्तान जो फाइटर जेट्स थे वो कभी इसमें मतलब वहाँ से आते ही नहीं थे जहाँ से जिसकी रेंज थी। क्योंकि ऐसा दोस्तों, क्योंकि मतलब उस टाइम के जो फाइटर जेट्स थे वो काफ़ी मतलब उतने कैपेबल नहीं थे। मतलब जो उनका रेडार था लुक डाउन, मतलब कि वो ज़मीन पे ट्रैक नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल के जो फाइटर जेट्स हैं वो ज़मीन पे भी और आसमान में भी आराम से ट्रैक करके अपने मतलब कि टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन उस टाइम में नहीं होता था और इस वजह से वो कभी भी नहीं आते थे।
इंडिया ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, और इंडिया का ये पहला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया यूज़ करता था, S-75 डेविना। तो अब मॉडर्न सैम के बारे में बात करें जो मिसाइल सिस्टम है, तो दोस्तों सबसे पहले S-300, S-400 दोस्तों रशिया यूज़ करता है, और USA के पास है पैट्रियट, इसराइल के पास है डेविड स्लिंग जो काफ़ी खतरनाक डिफेंस सिस्टम है। और ये दोस्तों ये लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब लॉन्ग रेंज, मतलब अगर बैलिस्टिक मिसाइल कोई आ रही है उसको आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों जो मैन पोर्टेबल, मतलब कि मान लीजिए जो छोटा होता है, आसानी से एक आदमी अपने खुद से उसको लॉन्च कर सकता है अपने मतलब कि कंधे पे रख के, वो है स्ट्रिंगर और स्टेरेला 3। दोस्तों इस स्ट्रिंगर ने कमाल का मतलब कि उसने मतलब कि खूब डिस्ट्रैक्शन मचाया मतलब कि USSR के खिलाफ, और USSR के गिरने में ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जब USA ने स्ट्रिंगर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो तालिबानियों को दे दिया था, और उन्होंने मतलब USSR के काफ़ी फाइटर हेलीकॉप्टर को खूब गिराया, और मतलब इसका कोई इनके पास तोड़ ही नहीं था USSR के पास इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। और ये शॉर्ट रेंज था, और वहाँ पे आप जानते हैं कि उसकी जो टेरेन है कैसी है, वहाँ पे शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही चल सकता है पहाड़ों के बीच में। दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार आकाश सैम को हमने डेवलप कर लिया, वो 70 किलोमीटर, तो दोस्तों और हमको मतलब कि इंडिया को S-400 क्यों जरूरत है? देखिए दोस्तों, S-400 है काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, छोटा मोटा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसकी कम से कम 400 किलोमीटर की रेंज है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस S-400 की, इसका जो रडार है वो कम से कम 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की आपको मतलब डिटेक्शन रेंज देगा, मतलब कि आप मतलब 500 किलोमीटर सेफ है। लेकिन आकाश जो NG है वो मतलब कि 50 से 80 किलोमीटर मतलब मीडियम रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उतना मतलब कैपेबल नहीं जितना S-400 है। और S-400 दोस्तों की बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब कि आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ये जो आकाश है ये मतलब कि आसानी से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता बैलिस्टिक मिसाइल को। और क्रूज मिसाइल को दोस्तों ये आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, S-400 आसानी से इंटरसेप्ट कर देगा S-400, उसी के लिए ही बनाया गया है S-400 को। दोस्तों वहीं पे आकाश के जो सबसे छोटे वेरिएंट थे उनकी है 25 से 30 किलोमीटर, जिसे MK1 कहते हैं, और आकाश MK2 जिसकी 45 किलोमीटर है। और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाती है भारत डायनेमिक लिमिटेड। ये है भारत की अपनी इंडिजीनियस कंपनी, और उसका लोगो देख सकते हैं कितना मतलब कि अलग सा है, मतलब कि शूल की तरह अलग सा अजीब सा है और अच्छा सा है, यूनिक है। और इसको भारत डायनेमिक लिमिटेड बनाती है, और ये दोस्तों ये है हैदराबाद तेलंगाना में ऑलरेडी, और इसको तेलंगाना में इसको स्टैब्लिश किया गया था 1917 में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अंदर एक रडार लगाया जाता है जिसका नाम है राजेंद्र रडार, काफ़ी कैपेबल रडार है दोस्तों, उसको DRDO ने बनाया है, और इसकी जो सर्विलांस है और इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है काफ़ी अच्छी खासी है, और ये 20 गीगाहर्ट्ज़ पे मतलब कि फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होता है, और ये एनिमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब कि एनिमी के जो इंस्टॉलेशन को आराम से डिटेक्ट कर लेता है। इसका नाम है राजेंद्र रडार। आप देख सकते हैं पिक्चर राजेंद्र रडार की है ये पिक्चर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे इंडिजीनियस काफ़ी कैपेबल बेहतरीन इंडिया का रडार। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको कह चुकी है कि हम आकाश अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी फ्रेंडली कंट्री को देंगे सुरक्षा के लिए, और उनको बेचेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हमने अपने 2024 तक का 5 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट मतलब टारगेट रखा है, और उसको अचीव करने के लिए ये भी एक बहुत ही बड़ा कदम है। और दोस्तों ये आकाश कब से सर्विस में है? दोस्तों 2014 में ही ये सर्विस में आ चुका है, और इसकी जो इंडिजीनियस जो है इसका जो कंटेंट है वो 96% है, मतलब 4% बाहर से मंगाया जाता है, लेकिन जो 96% है वो खुद ही इंडिया में बनाया जाता है। तो ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसको आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, और काफ़ी कंट्रीज़ जो है फॉरेन कंट्रीज जैसे ब्राज़ील है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, वो भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और क्योंकि इंडिया ने जितने मतलब जिस रेंज में मतलब जो भी बनाया है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को काफ़ी हाई क्वालिटी और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के बनाया है, ना कि चाइना की तरह लो स्टैंडर्ड के। और जैसे आप मान लीजिए USA बनाता है या रशिया बनाता है, उनकी तरह इंडिया ने भी काफ़ी अपनी रेंज में हाई स्टैंडर्ड का बनाया। जैसे आप तेजस को देख सकते हैं, उस रेंज में मतलब जो लाइट वेट कैटेगरी में उससे बेहतर कोई फाइटर जेट है ही नहीं अभी तक। तो दोस्तों इसी वीडियो को इस बात पे ख़त्म करते हैं, और आप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस कंटेंट और लेके आऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।